जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा है, जो कि 8.1 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। 8.3 में भी हम लोग 6 सवाल पढ़ चुके हैं, 6-7 सवाल पढ़ चुके हैं और आज 8वां सवाल पढ़ने के लिए मिलेगा। 8, 9, 10 3 सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ 2-3 और सवाल इसमें बचा रहा है। तो आज सिद्ध करने वाला जो प्रोसेस था, तो उसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ से पेपर में आए तो आप कर कर निकल जाए। तो और आपका जो बैच है स्टूडेंट बैच है, जो कि आपके जो बैच है आप ही के नाम पर रखा गया है, क्योंकि आप इस पे अध्ययन करें और दूसरे नंबर पर कि अपने मित्रों को भी अध्ययन करने के लिए एक बार मौका दें। उनको भी बताइए कि हमारे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 10 के नए तरीके से नए सिरे से क्लास प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कि उनको क्लास में पढ़ने में और हम लोग उनको सहायता प्रदान करें। ठीक है, उनको बोर्ड में मतलब कि नंबर अंक जो आएगा अच्छा आने का एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग की बात किया जाता है तो थर्ड पॉइंट की बात किया जाएगा। 7 सवाल हो गया है, 8वां सवाल इसमें है। 8वां सवाल की बात करेंगे। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 है। ये प्रश्नावली 8.3 है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यहाँ तक क्लियर कर लेगा। सवाल क्वेश्चन दिए गए कि साइन ए प्लस कॉस ए, लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया गया है, कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये चीज दिए गए क्या? हाँ, इसको हमको लाना है, इसको दर्शाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे। सबसे पहले LHS देखिए, हम लोग लिखते क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे साइन ए गुणे कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक ए। ये देखिए हम लोग के सवाल जो दिया गया उसमें। आप बताइए, साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर ए भी, तो दोनों को एक साथ लिख दिया जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, और आपको पता है कि यहां पर मेरे पास क्या दिया गया, कोसेक का दिया गया है, कोसेक दिए गए। तो हम लोग इसको जियो का त्यों लिख दे, फार्मूला में बदल देते हैं। इसके बराबर क्या होता, तो 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे साइन ए गुणे, अब इसको बदल देंगे तो 1 अपान साइन ए प्लस, ये तो मैं इधर रख दी है, इसको बदलेंगे 1 माइनस गलत बोल रहे हैं,
माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी बदलेगी, प्लस में जाएगी, प्लस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए गुणे सेक को बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कंप्लीट हो गया, कट गया, सेक ए से साइन ए से साइन ए कट गया। अब बताइए इसकी वैल्यू संख्या के हिसाब से देखा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 लिख दिया जाएगा प्लस 2 एक कम 2 प्लस एक, यहाँ भी एक लिख लो प्लस 2 एक कम 2 प्लस एक का इसका देखो काट हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो काट, ठीक है अब सही है। प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ है और ये चीज़ है। 1 2 3 3 2 5 2 7 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही चीज़ बोला गया ना, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में हम लोग दर्शाया कि मतलब LHS बराबर LHS लिखेंगे, तो LHS बराबर RHS। सवाल को एक बार और देखते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में दिया गया कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो इसका मैंने जियो करते हो, इसको भी मैंने जियो मतलब LHS मैंने ले लिया, a प्लस बी के फार्मूले पर रख दिया है, इसको भी a प्लस बी के फार्मूले पर रखेंगे। a का स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस है प्लस लगा दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोसेक को है तो कोसेक लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर, फिर 2 साइन ए कॉस ए लिखा, साइन ए कोसेक लिखा गया कि नहीं लिखा गया, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिखा गया। अब देखो स्वरसंख्या का इसको तो यहीं पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने क्या किया उठाकर यहाँ पर लाया कि नहीं लिखा है, तो ये हमारे पास बना का इसके बराबर क्या होता है 1 होता है, इसीलिए इसका क्या लिखा गया 1 लिखा गया है, समझना बेटा। फिर इसके बाद इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका फार्मूला क्या तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है फार्मूला, देखो 2 लिख दिया गया साइन ए लिख दिया गया था, इसका फार्मूला होता है 1 अपान साइन ए होता है, कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपान साइन से साइन कर दिया जाएगा, अभी रहने दो। फिर मैंने इसको तो भेज दिया है, अब इसका देखो फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस फिर उसी तरह कर दिया सेक का फार्मूला होता है, सेक का जो फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए होता है, तो कट जाएगा तो हमारे पास जो बात किया जाएगा तो एक ही आएगा, इसकी वैल्यू 1, देखो 1 को 1 लिखा गया है। अब इसको देखो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, जो 2 है 2 गुणे 1 इसे 2 लिखा गया यहाँ पर है, 1 फिर लिखा गया है, फिर इसे 2 एक कम 2 लिखा गया यहाँ, और उसके बाद काट तो काट कर यहाँ पर लिख दिया। अब 1 2 2 2 4 5 5 2 7 7 लिखा दिया प्लस प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए लिख दिया गया, ये चीज़ तो पूछा गया था यहाँ पर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास जो सवाल की बात किया जाए तो हमारे पास समझ में आया कि नहीं है, जो सवाल जो दिया गया है तो इस तरह का सवाल दिया गया है, तो हम लोगों को सवाल इस तरह का क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या करेंगे, लगा पाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग के बीच में कोसेक ए माइनस साइन ए नाइन्थ हो जाएगा ना, कोसेक ए माइनस साइन ए,
ब्रैकेट में बंद, फिर सी की माइनस कॉस है, सी की माइनस कॉस है बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए, 1/10 a प्लस कॉट ए। हम लोग देखो फिर से लिखेंगे LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए लिखेंगे, सेक ए माइनस कॉस ए लिखेंगे। अब इसका फार्मूला होता है 1/sin ए होता है माइनस साइन ए होता है। इसको बदलेंगे तो 1/cos ए आएगा माइनस कॉस ए आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे के साइन हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे के कॉस ए हो जाएगा। अब देखो इसके यदि मैं फार्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास फार्मूला किसको लेकर जाएगा, कॉस स्क्वायर है बटे के साइन ही हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणते, अब इसका फार्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है बटे के कॉस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास यदि बात किया जाए तो डबल टाइम कॉस है तो कॉस से कॉस कट गया, साइन डबल टाइम तक कट गया, तो बचा क्या मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए। सही तरीके से लिख दिया जाए आगे पीछे इसको लिख देंगे तो मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, इतना यार। इसका मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, इतना तो आ गया। ये मेरे पास LHS आया, RHS को भी हल करना पड़ेगा क्या, लग तो रहा है RHS। सवाल में बोला गया कि दोनों पक्ष को हल करो। देखो सवाल में यह मैंने बताया नहीं था, दोनों पक्षों को हल कीजिए। दोनों पक्षों में LHS हल करिए, अब RHS दायां बायां बायां दोनों हल करना है। अब इसको हल करते हैं तो 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको यदि मैं पक्षांतर करता हूँ 10 को लिखता हूँ साइन ए बटे के कॉस ए प्लस कॉस ए बटे के साइन ए। मैं 1 को ज्यों का त्यों छुएंगे नहीं। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर साइन का स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, इसका इधर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं दिया तो हमने क्या मान लिया, एक पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट रख देंगे, अब 1 हो जाएगी। एक छोड़ो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा ही देते हैं, एक स्टेप बढ़ा लो तो तुम लोग घबरा ही दोगे, और घबरा दोगे तो हमारा कोई पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। 1 बटे की इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 बटे की क्या हो गया मेरे पास साइन ए इंटू कॉस है। गुणा कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो मेरे पास बता देना कि ये ऊपर चला जाएगा तो यहीं पर लिख लो ना साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। इति सिद्धम इसी कहा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ। हमारे पास प्रूफ हुआ कि नहीं, एक बार और देखते हैं, देखो कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए की बात किया गया। अब इसी को मैंने ज्यों का त्यों लिखा, यहाँ पर लिखा कोसेक को 1/sin ए माइनस साइन ए हो गया, सेक के लिखा 1/cos माइनस कॉस ए। इसका हमने इसे तिर्यक गुणा किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बटे के साइन, इसका इसमें गुणा किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू को फार्मूला ये होता है, मतलब कि सरसमता के हिसाब से देखा जाए, देखो सरसमता का फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी में बना सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बताओ ये दोनों फार्मूले की तो बात की गई थी,
तो इसी दोनों फार्मूले के देखो एक चीज़ दोनों तुम्हें तो लिखा दिया। अब यहाँ पर ऊपर 2 था, एक काट दिया, यहाँ भी 2 था, एक कट गया, तो एक बचा, तो ये साइन इंटू कॉस है। तो इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा था, हमका प्रश्न भी दिया तो डबल टाइम इसको हल कर दोनों पक्षों को हल करने के लिए, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया। नीचे वाले को साइन बटे कॉस, कॉस बटे का साइन, टेन थीटा बराबर होता है कि साइन बटे के कॉस होता है, और टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे के साइन होता है। मैंने क्या क्या ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया, और हमने इसके दोनों का लसा लिया साइन इंटू कॉस, तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर स्क्वायर भी इधर साइन के स्क्वायर कॉस। अब स्क्वायर समका में देखो ये दिया गया कि स्क्वायर जहाँ भी दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है हमारे पास, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह की सारी बातें की जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें हम लोग के पास नोट हो गए, एक और सवाल 10 है, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2-3 और सवाल है, उसको हम लोग ख़त्म कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग का ये लेसन 8 लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगले लेसन की बात करेंगे इस पर। देखिए हम लोग यदि बात करते हैं तो हम लोग के पास सवाल नेक्स्ट में जो दिया गया है कि हाँ, नेक्स्ट सवाल देखिए, हम लोग में 10वां जो क्वेश्चन क्या बोला गया है 10वें प्रश्न में कि 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है बट्टे के 1 + कॉट स्क्वायर है बराबर 1 - 10 बटे के 1 - कॉट का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। ये बात दिया गया है। हम लोग को देखो दोनों पक्ष हल करना पड़ेगा। आप लिखेंगे पहला पद या पहला पक्ष, या हम पहला पद भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 पद दिया गया। 1 + 10 स्क्वायर ए बटी के 1 + कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ बताओ फार्मूला है कि नहीं, एक इसका फार्मूला एक इसका फार्मूला है। ऊपर वाला कोसेक का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बाद सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसका देखो फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/sin स्क्वायर है। पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्या बन गया कि इसका क्या बन जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटे के कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कॉस किसका फार्मूला बनता था, 10 स्क्वायर है। तीसरा पद आया कि नहीं आया, तीसरा पद आ गया। फिर से लिखेंगे कि दूसरा पद, दूसरा पद में क्या करेंगे 1 - 10 बटे के 1 - cot ए का होल स्क्वायर की बात किया गया। देखो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है कि हम लोग को किस तरह का यदि बात किया जाता है तो हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पहला पद समझ में आया कि नहीं है, तो पहला पद और तीसरा पद क्या है, बराबर है।
लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पहला पद बराबर तीसरा पद। बराबर निकला कि नहीं निकला? तुम ही बताओ, बराबर निकला कि नहीं निकला? बराबर निकला। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस साइन ए बटे के कॉस ए की बात करेंगे। अब ऊपर का ऊपर स्क्वायर दे देते हैं, नीचे का बांट देंगे। इसको भी लिखेंगे तो कॉस ए बटे के साइन ए का कुल का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद में जो दिया गया था किया गया है, मैं भी तीसरा छोड़ देंगे क्योंकि बाद में पूरे को फिर लेना पड़ेगा। इसका इसमें हम कर देंगे कि करने पे क्या हो जाएगा, नहीं तो पूरे एक बार ले लो, स्क्वायर करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। ऐसे भी वही बात आएगा और ऐसे भी वही बात आएगा, कुल का स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल के कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे के कॉस ए, कुल के बटे इसका इसमें करेंगे तो मेरे पास आएगा साइन ए और माइनस कॉस ए बट्टे के साइन ए। अब बताओ हमने इतना किया, पहला गुणे चौथा कर दे, दूसरा गुणे तीसरा कर दे, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस क्या कर दे, कॉमन कर देंगे, हो जाएगा। देखो हम लोग लिखते कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए बटे के कॉस ए गुणते साइन ए बट्टे के, अब साइन ए माइनस कॉस ए। यदि माइनस में कॉमन कर दूं तो मेरे पास माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा जाता साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में ई बंद रहेगा, बट्टे के कॉस ए इंटू साइन ए और बट्टे के कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब ये वाला दोनों से क्या कर मिल गया, बचा का पर माइनस साइन ए बट्टे के कॉस ए। अब इसका किया मैंने तो माइनस 10 आएगा कि नहीं, माइनस 10 ए का होल। जब स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा, सिर्फ क्या लिखेगा 10 स्क्वायर ए। बताओ दूसरा पद और तीसरा पद बराबर हुआ कि नहीं, दूसरा पद और तीसरा पद के बराबर निकला कि नहीं, दूसरा पद बराबर तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद बराबर निकला कि नहीं, देख लो। यहाँ पर मैंने इसको लिखा ज्यों का त्यों। इसका जो फार्मूला होता है सीक का होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए वहाँ ये देखो ए बी सी लेकर उसे घबराना मत, क्योंकि वहाँ पर उसी का रोल होता है। इसी तरह नीचे वाले का कोसेक का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस होता है। सेक थीटा बराबर कोई पूछा तो बता सकते हो 1 अपॉन कॉस होता है। अब कोसेक में क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो देखो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा के बाद क्या, तो ये ऊपर चला गया नीचे, तो ये किसका फार्मूला बन गया, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है। देखो इसका फार्मूला क्या बन 10 हो गया। पहला पद दूसरा पद, पहला पद और तीसरा पद क्या है, बराबर निकला कि नहीं, पहला पद और दूसरा तीसरा पद क्या है, बराबर है कि नहीं, ये वाला बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आगे की तरफ मैं बढ़ा तो दूसरा पद में लिखा है, दूसरे पद को ज्यों का त्यों उतार दिया। इसको मैंने 10 को फार्मूले पर चेंज किया, साइन बटे कॉस में जस्ट में बताया था, साइन बटे कॉस हो गया। और काट को जो होता है कॉस बटे के साइन होता है, ठीक उसी का उल्टा। पूरे का होल स्क्वायर की बात, अलग अलग भी कर सकते हो स्क्वायर, अलग एक ही में कर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए माइनस साइन ही हो गया, बटे कॉस था कॉस। अब इसी तरह मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस कॉस ही बटे के साइन हो गया।
अब बताओ, मैंने इसको बेचारे को जियो का थियोराइड किया, इसकी को बस उल्टा कर लिखा कि नहीं, वही पहला गुणा चौथा में बोला था, तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये तो बेचारा नीचे ही रह जाएगा। अब इसमें माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन कर दी, यहाँ मैं लिख दिया माइनस साइन ही, सॉरी माइनस कॉमन हो गया, ब्रैकेट में साइन ही माइनस कॉस है। अब इसका गुणा करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ ही जाएगा, फिर क्या जो प्लस हो गया तो इसलिए। फिर इसको बेचारे को जो करते, ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा था, ये और ये क्या हो रहा था, मिल रहा था, इसे कट गया तो मेरे पास क्या साइन और कहाँ से बता, लेकिन माइनस तो माइनस लगा कर। अब देखो ये किसका फार्मूला है, टेन का होता है, टेन का फार्मूला होता है, इसलिए हम लोग लिखे भी हैं टेन के फार्मूले के हिसाब से। और स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हट जाएगा, तो टेन स्क्वायर ये हो जाएगा। पहला पद और तीसरा पद बराबर निकला कि नहीं पता निकला। तो इस तरह के यदि हमारे पास प्रश्न आता है तो हम लोग क्या कर सकते, प्रूफ कर सकते। ये सभी प्रश्न देखो, यहाँ पर हम लोग के पास सभी प्रश्न यदि दिया जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि समझा सकते हैं किसी को, अब प्रूफ कर सकते हैं, जिसके लिए कि यहाँ पर ये ना दिक्कत हो कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया जाए। अब मैं इसके फार्मूले की मैं बात करता हूँ, सुन लो, 2 मिनट लेंगे समय। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मेरे साथ साथ बोलते चलना। फिर से देखो मैं बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी फार्मूले की मैं बात करता हूँ तो वहाँ बताना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरे की बात करता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कि तीनों की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये हो गया आपका, देखो तीनों फार्मूला को जो मैंने बात किया, जो मैंने बताया अभी जस्ट कि हमारे पास जो होता है फार्मूला, देखो याद रहेगा ना, तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ, कोई नहीं हरा पाएगा, और नहीं याद रख रखो कि भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ पर देख लो, यही मैं बोल रहा था, यही मैं फार्मूला बोल रहा था। ये सब जो चेंज हुआ है ना, जैसे कि टेन थीटा बराबर साइन बटे के कास, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। ऐसे कोनो चेंज हुआ बेचारा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉस थीटा होता है। कोई चेंज हुआ है कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। तो ये सब देखो फार्मूला है कि नहीं, तो यही सब फार्मूला की मैं बात कर रहा था। तो ये सब तुम लोग को मैं बोल रहा था कि फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला और मैंने पढ़ाया था, इसी में बताया हूँ आज की, कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जो फार्मूला पूछा गया मैं उस सभी फार्मूले की बात की है कि नहीं। तो इस तरह के हमारे पास ये सवाल आती है तो आप लोग क्या करें, लगा कर, इतनी तो सिद्ध करने वाली 10 सवाल ही है। सिद्ध करने के सवाल जो है ना 10 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। यदि आपको आता है, नहीं आता है तो आप रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, जिससे कि हम लोगों का यहाँ से जो 8 लेसन का जो बात होता है कंप्लीट होता है। अब इससे ज़्यादा 8 लेसन में मत पढ़ना, इस 8 लेसन में इससे ज़्यादा मत पढ़ना। 8 लेसन ख़त्म हो गया, कल हो सके तो हम लोग दूसरा लेसन की बात किया जाएगा, जिससे कि हम लोग को यहाँ पर आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बनाते हुए, और कल मैं बता दे रहा हूँ कि 9 लेसन पढ़ेंगे। सिंपल, देखो बात छुपाते नहीं हैं आप लोगों के बीच में। कल हम लोग 9 लेसन की बात करेंगे। आज की जो भी क्लास है आप उसको पढ़ लीजिएगा, 3-4 साल है, अच्छे से पढ़िएगा। कल हम लोग 9 लेसन का जो सवाल होगा, जैसे कि 9 लेसन में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो कल हम लोग इसी चीज़ से रिलेटेड में साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहाँ पर कुल मिलाकर 15-16 सवाल पढ़ना, कुल मिलाकर ही टोटल। आप 5-5 का एवरेज रखोगे तो 5-3 या 15, या 3 का एवरेज रखोगे तो वो 5 दिन में, अब 5 रखो तो 3 दिन में ख़त्म करेंगे, और नहीं तो ऐसे 1 दिन रखोगे तो
ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आ गई तो एक बार दोबारा वीडियो स्किप करके पीछे की तरफ जाना, फिर इधर समझ लेना और समझना। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी एक बार बताओ कि आप लोग भी स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर आओ और पढ़ो, और कुछ करना की जरूरत नहीं, पढ़ने की सिर्फ पहले ज़रूरत है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।